ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन्होंने सी को 1/3 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया और सी ने अपना ये 1/3 शेयर जो है वो ए और बी से इन द रेशियो ऑफ 2:3 एक्वायर किया है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके कुछ दिनों बाद जो है वो डी को एडमिट किया गया, या ये कह लीजिए कुछ टाइम बाद जो है डी को एडमिट किया गया, यानी तुरंत एडमिट नहीं किया गया है अलॉन्ग विद सी। पहले सी एडमिट हुआ है और उसके कुछ टाइम बाद जो है डी को एडमिट किया गया है फॉर 1/5 शेयर। और डी जो है ये अपना 1/5 शेयर इक्वली एक्वायर कर रहा है फ्रॉम ए एंड सी। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को दो पार्ट्स में बांटना है स्टूडेंट्स। आपको पहले नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ऑफ द पार्टनर्स जब सी का एडमिशन होता है, जब सी को एडमिट किया जाता है, और फिर आपको दोबारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ऑफ ऑल द पार्टनर्स जब डी को एडमिट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए पहले नया रेशियो तब निकाल लेते हैं जब सी को एडमिट किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब सी को एडमिट किया गया था तो सी ने अपने शेयर को जो कि 1/3 है उसे ए और बी से 2:3 के रेशियो में एक्वायर किया है। तो ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा 2/5 ऑफ 1/3 यानी 2/15, और ऐसे ही बी का सेक्रीफाइस आ जाएगा 3/5 ऑफ 1/3 यानी कि 3/15। ठीक है स्टूडेंट्स। इसको 1/5 भी लिख सकते थे लेकिन आप 3/15 ही रहने दीजिए बिकॉज सेक्रीफाइस के डिनोमिनेटर्स बराबर होने जरूरी होते हैं। ठीक है। अब ए का नया शेयर क्या होगा? ए का नया शेयर होगा उसका पुराना शेयर 3/5 माइनस 2/15 जो कि निकल कर आएगा 7/15। बी का नया शेयर क्या होगा? बी का नया शेयर आएगा 2/5 जो उसका पुराना शेयर है माइनस 3/15, ये आ जाएगा 3/15। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो है सी का नया शेयर तो हमें पता ही है स्टूडेंट्स कितना है, वो दिया हुआ है 1/3 जिसे हम लिख सकते हैं 5/15। तो ए का नया शेयर है 7/15, बी का नया शेयर है 3/15, सी का नया शेयर है 5/15। तो न्यू रेशियो आ गया 7:3:5। ये हो गया हमारे पहले पार्ट का आंसर जब इन्होंने सी को एडमिट किया था। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। आइए अब नया रेशियो तब निकाल लेते हैं जब डी को एडमिट किया गया। तो स्टूडेंट्स जब डी को एडमिट किया गया था तो डी का शेयर था 1/5। अब डी ने जो है अपने इस 1/5 शेयर को ए और सी से ही एक्वायर किया है, वो भी इक्वली। तो ए का सेक्रीफाइस होगा डी के शेयर का हाफ यानी 1/5 का हाफ यानी कि 1/10। सी का सेक्रीफाइस भी सेम ही होगा क्योंकि इसने अपने शेयर को ए और सी से एक्वायर किया है और इक्वली एक्वायर किया है। तो ए और सी दोनों का ही सेक्रीफाइस हो गया 1/10। अब रही बात ए के नए शेयर की, तो ए का नया शेयर क्या होगा स्टूडेंट्स? अब याद रखिएगा ए का नया शेयर निकालने के लिए जो सी के आने के बाद ए बी सी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें देखिए ए का जो नया शेयर है वो अब हो गया उसका पुराना शेयर यानी 7/15, उसमें से उसके सेक्रीफाइस को माइनस करिए। तो सी के आने पे जो डी का ए का नया शेयर था वो डी के आने पे ए का पुराना शेयर बन गया। तो ए के पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को हटा दीजिए। 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 12/30। ये हो जाएगा 3, 14 माइनस 3 11/30। ऐसे ही बी के नए शेयर की बात करें तो बी का नया शेयर उसका पुराना शेयर ही है डी के एडमिशन पे उसका पुराना शेयर है 3/15। इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं 6/30। बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया था इसलिए बी का जो पुराना शेयर है, ठीक है, यानी 3/15, क्योंकि सी के एडमिशन के बाद जो बी का नया शेयर था वही डी के एडमिशन पे उसका पुराना शेयर है, वही उसका बन गया नया शेयर क्योंकि इसने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया। तो ये हो गया 6/30।
सी का नया शेयर है उसका पुराना शेयर जो कि 5/15 था माइनस 1/10, तो एलसीएम 30 आएगा, यहाँ जगह 10 माइनस 3 7/30। और डी का नया शेयर तो हमें पता ही है स्टूडेंट्स 1/5, इसको हम लिख सकते हैं 6/30, 5 6 30 1 6 6। तो नया रेशियो क्या हुआ इन लोगों का स्टूडेंट्स 11:6:7:6। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में। ये बात याद रखिएगा कि जो ए बी सी का नया रेशियो है वो डी के आने पर वो उनका पुराना रेशियो हो गया है। ठीक है, और सेक्रीफाइस केवल ए और सी ने ही किया है डी के शेयर का हाफ, तो ए ने सेक्रीफाइस किया होगा 1/10, सी ने भी सेक्रीफाइस किया होगा 1/10, 1/5 का हाफ। तो इनका नया शेयर निकालने के लिए उनका पुराना शेयर 7/15 और 5/15 था, तो 7/15 में से 1/10 माइनस किया, 5/15 में से 1/10 माइनस किया, इनका नया शेयर आ गया 11/30 और 7/30। बी का पुराना शेयर जो था डी के एडमिशन पे वो था 3/15, इसको हमने लिख लिया 6/30, और डी का नया शेयर 1/5 है, हमने इसको लिख लिया 6/30। सबके डिनोमिनेटर इसलिए सेम किए जाते हैं ताकि जो रेशियो निकालना है वो आसानी से निकाला जा सके। डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमें केवल न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके ही रेशियो निकालना होता है, दैट्स वाई। क्लियर होगी मेरी बात स्टूडेंट्स?